नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछली बार हमने देखा कि सीता का अपहरण हो चुका था और राम वन से लौट रहे थे। लक्ष्मण जी से उनकी मुलाकात हुई होगी रास्ते में। उसके बाद क्या हुआ? जब राम ने स्वर्ण मृग को मारा, यानी मारीच को मारा जब, और उसने हा सीते हा लक्ष्मण करके जब वो चिल्लाया, तो राम को यह आभास हो गया कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये कोई बहुत बड़ी चाल चली गई है मेरे साथ। ये साधारण बात नहीं हुई है। ये बहुत राक्षसों को उन्होंने मारा था, पर अब इस बार उन्हें घबराहट हुई कि कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है उन्हें नहीं मालूम। फिर तुरंत वापस मुड़े और वापस आश्रम की तरफ चलने लगे। उनके साथ अनेक अपशकुन होने लगे। अचानक गिदड़ियां यानी सियार उनके पीछे पीछे चल रही हैं और बड़ी अजीब आवाजें निकाल रही हैं। मृग घबरा के दौड़ रहे हैं, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों। सारी प्रकृति ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ संदेश दे रही है। उन्हें लगा कि कुछ तो अपशकुन बहुत बड़ा हुआ है। इतने में उन्हें सामने से लक्ष्मण आते दिखे। लक्ष्मण को देखते तो और घबरा गए। उन्हें लगा ये बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। लक्ष्मण जैसे पास आए तो उनके हाथ पकड़ लिए। उन्होंने कहा, तुम यहां कैसे हो? मैं तो तुम्हें वहां सीता की सुरक्षा में छोड़ आया था। तुम छोड़ के यहां आए हो। अब तो मुझे और चिंता हो रही है। इतने अपशकुन हो रहे हैं। पता नहीं हम जाएंगे वापस तो सीता मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। उसका स्वर पहले कठोर था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी निंदा करता हूं जो तुमने किया है। लेकिन फिर उन्होंने ध्यान आया कि भाई है, इसके साथ कठोर नहीं। उसने बड़े फिर मधुर स्वर से कहा कि भ्राता, मैं बहुत चिंतित हूं, बहुत परेशान हूं। पता नहीं हम जाएंगे तो सीता का राक्षसों ने क्या किया होगा, को नष्ट कर दिया होगा, उन्हें मार के खा गए होंगे। किस हाल में मिलेंगी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और इस पूरी चिंता के साथ वे लोग आश्रम पहुंचे। अब जब आश्रम पहुंचे ये लोग, तो सीता तो मिली नहीं, दिख नहीं रही थी। अभी हर कोने में ढूंढ रहे हैं, हर इधर ढूंढ रहे हैं, पेड़ों के पीछे ढूंढ रहे हैं। कहीं सीता इधर गई होंगी, कहीं उधर गई होंगी, जहां भी हो सकती थी ढूंढ रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। राम तो सीता के वियोग में पागल हो रहे हैं। कह रहे हैं कि हे मेरी प्रिय, हे विदे नंदिनी, हे मिथिला कुमारी, तुम कहां हो? अलग अलग नामों से सीता को बुला रहे हैं, सीता को याद कर रहे हैं। उनका पूरा मानस अब सीता पे केंद्रित हो गया था। दुख में इतने डूब गए कि उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, मैं सीता के बिना नहीं जी पाऊंगा, और यदि सीता इस दुनिया में नहीं है तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा, और तुम अयोध्या अकेले अभी वापस चले जाना। वहां तुम जाके जब कैकेयी को बताओगे कि राम ने प्राण त्याग दिए हैं तो बहुत खुश हो जाएगी। शायद वो यही चाहती होगी। तुम तो बस अब इस तरह की तैयारी करो। फिर उनके ऊपर खुद पे नियंत्रण नहीं था, स्वयं पे। लक्ष्मण से पूछने लगे, नहीं तो लक्ष्मण तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है? सीता जिंदा हैं, मर गई हैं, राक्षस उन्हें खा गए हैं, क्या हुआ है? रो रहे हैं और ऐसे भाव हो रहे हैं। इस अत्यंत दुख में राम जी को वो बात याद आई कि उन्होंने सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहां छोड़ के गए थे। बिल्कुल याद आई। उन्होंने फिर कहा लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें यहां छोड़ के गया था। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारा कर्तव्य नियत करके गया था कि तुम उनकी सुरक्षा करोगे। फिर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि तुम छोड़ के आ गए?
अब लक्ष्मण ने जो सारी घटना थी, जो कुछ सीता जी ने उन्हें कहा था, सारी बात बता दी कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और उन्होंने मुझ पे इस तरह के आरोप लगाए कि मैं उनके प्रति बुरी दृष्टि रखता हूँ, मैं आया इसीलिए हूँ कि राम मर जाएं और मैं उनसे विवाह कर लूँ। ये सारी बातें मेरे लिए सुनने योग्य नहीं थी। मुझे बहुत कस के क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आया कि मैं अपने पे नियंत्रण कर ही नहीं सकता था। और उस क्रोध के कारण मैं चला आया, मैंने सीता जी को छोड़ दिया, मैंने सीता अपनी भाभी को छोड़ दिया, अपने जो कर्तव्य मुझे दिया था वो भी त्याग दिया और चला आया। अब राम ने कहा कि ये तुमने गलत किया। जो कुछ सीता ने कहा वह भी गलत है, लेकिन एक क्रोध में भरी हुई स्त्री, एक चिंता में डूबी स्त्री के कहे अपशब्दों को लेके तुम क्रोधित हो गए और अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, ये गलत है। अब देखिए, राम ने एक कितनी बड़ी हमें सीख दी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई निकटस्थ हमें कुछ गलत शब्द कह देता है और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हम अपना आपा खो देते हैं और कुछ ऐसा कर लेते हैं जो हमारे कर्तव्य से अलग है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक गलती कारण तुम भी गलत करो, ये ठीक नहीं है। तुमने जो किया वे गलत था, तुम्हें अपने कर्तव्य पे कायम रहना था। केवल सीता की गलती के कारण तुम अपने कर्तव्य को त्याग दो, ये ठीक नहीं कहा जा सकता। इस तरह उन्होंने उनको समझाया भी और शायद हम सब के लिए भी एक संदेश दिया। जी बिल्कुल। अब ये चर्चा के बाद फिर दोनों भाई राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढने निकले होंगे। हाँ, तो ढूंढने के लिए चारों तरफ ढूंढने लगे, बाहर निकले। अभी तक आश्रम में ही थे, अब आश्रम के बाहर निकले। राम की स्थिति बिल्कुल पागल जैसी हो रही थी। वे एक एक वृक्ष को चिपक रहे थे, पूछ रहे थे कि हे बेल के वृक्ष, हे ताड़ के वृक्ष, हे एक एक वृक्ष का नाम लेके कि तुमने यहां देखा होगा, तुमने मेरी प्रिय सीता को देखा होगा। सीता दिखने में ऐसी लगती हैं, उनकी कमर पतली है, उनकी जांघें ऐसी हैं, उनका वक्षस्थल ऐसा है, वर्णन कर रहे हैं और एक एक वृक्ष को बता बता के पूछ रहे हैं कि ऐसी स्त्री को तुमने जाते देखा है क्या। जानवरों से पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी पत्नी को देखा है क्या। जो दिख रहा है, चाहे मृग हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे वराह हो, हर किसी से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता जो दिखने में ऐसी लगती थी, तुमने उसे देखा है क्या। इतने वो, देखिए, राम का सीता के प्रति जो प्रेम है वो यहां पर राम को विक्षिप्त बना रहा था। राम अपना आपा खो चुके थे, वह बिल्कुल एक विक्षिप्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति की तरह भटक रहे थे, पूछ रहे थे। जी, काफ़ी परेशान हो गए थे राम जी। फिर उसके बाद जब सबसे पूछ रहे थे, फिर क्या हुआ? देखिए, ये जो उनकी परेशानी चल रही थी ये साधारण नहीं थी। ये इतने ज़्यादा परेशान थे कि वो रो रहे थे, उनकी आंख से आंसू बह रहे थे। वो बिल्कुल ऐसी हरकतें कर रहे थे कि अब उनको संभालना मुश्किल था। वे लक्ष्मण से कह रहे थे कि अब तो मुझे प्राण ही त्यागने हैं, अब मैं जी के क्या करूंगा, मैं कितना अभागा हूं, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है। जब भी जीवन में मुझे कुछ सुख मिलने का समय आता है, मेरे साथ बुरा ही बुरा होता है। मैंने पिछले जन्म में जरूर बहुत सारे पाप कर्म किए होंगे और इसलिए इस जन्म में मैं इतने दुख पा रहा हूं। बिल्कुल टूट से गए थे। फिर बोले, मैं तो प्राण त्याग भी नहीं सकता,
क्योंकि मैं प्राण त्याग के जब परलोक जाऊंगा तो वहां मेरे पिताजी मुझसे पूछेंगे कि अरे तूने तो मुझे वचन दिया था कि 14 वर्ष वन में रहेगा, उससे पहले कैसे आ गया? मुझे कहेंगे तू तो मिथ्याचारी है, स्वेच्छाचारी है, तूने तो 14 वर्ष का वचन यही दिया था ना, ताकि मेरा वचन असत्य ना हो। तो तूने तो मेरा भी वचन असत्य कर दिया और अपना भी वचन असत्य कर दिया, कैसा अनार्य है। अब्राहम को चिंता लगी कि जीवन त्याग देना भी मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि त्याग के भी तो आगे मेरे लिए कठिनाई है। अब वो ऐसी उनकी पीड़ा थी जैसे कोई बड़ा हाथी दलदल में फंस गया हो और चीत्कार कर रहा हो, और जितना चीत्कार कर रहा उतना दलदल में अंदर धंसता चला जा रहा हो, और किसी के लिए ये संभव ना लगे कि उस हाथी को ऐसा हाथ से पकड़ के बाहर नहीं निकाल सकते। हाथी तो इतना विशाल है, राम इतने विशाल, इतना बड़ा व्यक्तित्व, और अपनी पत्नी के वियोग में डूबे चले जा रहे हैं। बड़ी दयनीय परिस्थिति, बड़ा ऐसा कि आदमी की आंख में आंसू आ जाए देख के। और उनके दुख को देख के लक्ष्मण भी दुखी हो गए। लक्ष्मण भी रो रहे हैं, अपने भाई के दुख देख नहीं पा रहे। तो इस समय दोनों भाई ऐसे गहरे दुख के सागर में गोते लगा रहे थे। अनिल जी, राम जी जब इस तरह से विलाप कर रहे थे तो क्या उन्हें लक्ष्मण जी ने संभाला? हाँ, लक्ष्मण भी रोने लगे थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने अपने आप को संभाला और राम से कहा कि आप इस प्रकार दुख ना करें, विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भाभी जो है ना, उनको मजाक करने की बड़ी आदत है। कहीं इधर ही छिप गई होंगी, किसी पेड़ के पीछे छिपी होंगी या जाके पर्वत पे छिप गई होंगी और हमें तंग कर रही हैं। आप इसको गंभीरता से मत लो, ऐसा मत सोचो कि वो राक्षस खा गए और ये ऐसा कुछ नहीं है। यहीं कहीं छिपी होंगी, आइए अपन फिर से ढूंढने का प्रयास करते हैं। अपन हर रोज ढूंढते हैं, इधर ढूंढने उधर ढूंढने, कहीं ना कहीं ढूंढने से वो मिल जाएंगी। तो इसको सुन के थोड़ा सा राम जो गड्ढे में डूब रहे थे उससे बाहर निकले। उन्होंने कहा ठीक है, तुम कहते हो तो चलो अपन ढूंढने का प्रयास करते हैं। अभी तक हमने आश्रम के आसपास ढूंढा है, थोड़ा और दूर जाके ढूंढते हैं कहीं और इधर पर्वत के पास ढूंढते हैं, कहीं और ढूंढते हैं, सब जरा थोड़ा दूर और चल के ढूंढते हैं, शायद कहीं यहीं छिपी होंगी, कहीं मजाक कर रही होंगी। अब देखिए, वो ऐसी मनस्थिति में थे कि उनको हर तिनके का सहारा एक उबार रहा था। डूब रहे थे और थोड़ा बाहर निकल रहे थे, निकलने लगे। उनको कभी लगता कि हाँ रे वो तो वहीं छिपी हैं, वो देखो पेड़ किसी छिपे पीछे मुझे दिख रही हैं। उनको आभास हो रहे थे, सीता दिख नहीं रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि है। तो ऐसे वो मनस्थिति में ढूंढने के प्रयास वाली स्थिति में थे। तो ये जब फिर से ढूंढने में असफल हुए तो राम जी की मनस्थिति कैसी थी? कोई जिसने तिनके को पकड़ा हो कि मैं निकल जाऊंगा बाहर, एक आशा की छोटी सी किरण लक्ष्मण ने जगह दिखाई थी, उसके सहारे वो थोड़ा बाहर निकले थे, थोड़ा ढूंढा था। फिर वे डूबने लगे, अब फिर से विलाप करने लगे, रोने लगे, बिल्कुल हिम्मत जैसे टूट गई हो। फिर कहने लगे कि अब तो मुझे कोई आशा नहीं दिखती, अब तो मुझे प्राण ही त्यागने होंगे। ठीक है, जो भी पिताजी कहेंगे मैं सुन लूंगा, मेरा जीवन तो अभाग्य ही है, मैंने एक प्रण किया वो भी पूरा नहीं कर पा रहा हूं, और जाके मुझे पिताजी के सामने भी बुराई सुनना पड़ेगा। मेरा जीवन तो असफलता की ही पूरी एक कड़ियां ही कड़ियां हैं। अब तुम अयोध्या लौटने की तैयारी करो और मैं तो बस प्राण त्यागने की तैयारी करता हूं। इस तरह वो विलाप करते हुए डूबे जा रहे थे। राम जी जब इस तरह से दुखी हो रहे थे
तो क्या लक्ष्मण जी ने फिर से उनको समझाने का प्रयास किया? बिल्कुल। लक्ष्मण जी ने उन्हें कहा कि आप जिस तरह से शोक कर रहे हो ये आपको शोभा नहीं देता है। आपको शोक को त्याग कर धैर्य रखना चाहिए। और इस समय लक्ष्मण ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आप एक तो शोक को छोड़ दीजिए, धैर्य रखिए, और दूसरा अपने मन में सीता को ढूंढने के प्रति उत्साह जागृत करिए। जीवन में उत्साही लोग जो होते हैं वही कुछ कर पाते हैं। कुछ भी सफलता पाने के लिए उत्साह आवश्यक है, और उत्साही लोग कभी दुखी नहीं होते। तो आप अपने मन में उत्साह को जागृत करिए, क्योंकि मुझे कर्म करना है सीता को ढूंढने का। उसके लिए मन में उत्साह जागृत करिए, और उत्साह को जागृत करके शोक को भुला दीजिए, और आइए हम फिर से ढूंढने का प्रयास करें। जी, तो लक्ष्मण जी के ऐसे इस प्रकार समझाने के बाद राम जी ने अपनी खोज जारी रखी। वो किस दिशा की ओर गए? जब लक्ष्मण जी ने फिर समझाया, उन्हें ध्यान आया कि हाँ भाई ठीक कह रहा है। अब उन्होंने अपने आप को फिर संभाला और फिर सोचने लगे, और बोला कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीता गोदावरी की ओर चली गई है। उसको कमल अच्छे लगते हैं, कमल तोड़ के कमल के फूल के लिए या कमल के कुछ उसके मन में आया हो कि कुछ बनाया जाए, तो वहां कमल चुनने तो नहीं चली गई। अपन चल के गोदावरी के पास ढूंढते हैं। तो गोदावरी के तट की ओर ये लोग जाने लगे। वहां आसपास देखा, गोदावरी के तट के आसपास वहां हिरणों का एक झुंड था। तो राम तो हर किसी से पूछ रहे थे कि तुमने मेरी पत्नी को देखा है, तुमने एक पतली कमर वाली स्त्री को, तुम्हारे ऐसी ऐसी शारीरिक बनावट वाली स्त्री को देखा है क्या? तो उन्होंने उन हिरणों से भी पूछा, और पूछ के वो तो अपना बिल्कुल सुध बुध खोए हुए पूछ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने हिरणों से पूछा तो उसके बाद लक्ष्मण ध्यान आया। उन्होंने कहा कि भ्राता, ये जो आपने हिरणों से पूछा है, उसके बाद हिरण जो है आकाश की ओर मुंह करके और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। तो हमें इससे कुछ समझना चाहिए, और चलिए हम लोग दक्षिण दिशा की ओर चलें। यानी संकेत मिल गए। देखिए, यहां पर एक हमें बात समझने की है। राम लक्ष्मण कहीं ना कहीं उनका प्रकृति के साथ कैसा तारतम्य था, जानवरों के साथ, प्रकृति के साथ, कि वो उनके द्वारा लिए संकेतों को ग्रहण कर रहे थे। तो मृगों ने जो संकेत दिया उससे लक्ष्मण ने समझा, राम को समझाया। तो राम ने कहा ठीक है, अपन दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं, क्योंकि मृग उस तरफ इशारा कर रहे हैं तो हमें चलते हैं। अभी लोग दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। दक्षिण दिशा की ओर चले तो राम तो बड़े क्रोध आने लगा। देखिए, जब आदमी शोक में होता है तो कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर उठता है। रास्ते में उन्हें पर्वत दिखा तो पर्वत से भी पूछ रहे हैं कि तुम बताओ। नदी से पूछ रहे हैं, न पर्वत बोल रहा है न नदी बोल रहा है। नदी बोल रही है, कोई नहीं बोल रही। तो उनको क्रोध आ रहा है कि मेरे को उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, मैं तो इनका सर्वनाश कर दूंगा, ये जानते नहीं है मैं कौन हूं। राम ऐसी भाषा कभी बोलते नहीं थे। अब वो उस भाषा में आ गए थे जब उनका मनस्थिति बिगड़ चुकी थी। पत्नी के वियोग में एक अलग तरह का उनका था, शोक के साथ साथ क्रोध आ रहा था उन्हें। सब पे क्रोध आ रहा था, पर्वत पे क्रोध, नदी पे क्रोध, देवताओं पे क्रोध, सब पे क्रोध आ रहा था। ऐसे चलते हुए एक स्थान पर गए तो उन्हें अचानक धरती पे ऐसा लगा कि ये तो एक किसी राक्षस के पैरों के निशान है। फिर उन्होंने देखा कि अरे, केवल पैरों के निशान नहीं है,
एक धनुष भी टूटा हुआ है, एक रथ भी टूटा हुआ है, सारथी जो है वो मरा हुआ है, और वो सारथी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी अभी मरा है। कुछ गधे जो कि उस बड़े शक्तिशाली गधे हैं जो कि उस रथ को खींचते होंगे, वो भी वहां मरे पड़े हैं। कुछ वहीं पे उन्हें सीता के टूटे हुए आभूषण भी दिख गए। राम एकदम पहचान गए कि अरे ये तो सीता के आभूषण हैं। वहां उन्हें कुछ रक्त की बूंदों के निशान भी दिखे। राम को लगा कि ये तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। राम ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि दो राक्षसों के बीच में यहां संघर्ष हुआ है कि कौन सीता को ले। तो उन दोनों राक्षसों के संघर्ष के निशान ये दिख रहे हैं। एक राक्षस ने दूसरे पे वार किया होगा, सब इस तरह की स्थिति होगी, और ये तो निश्चय ही एक राक्षस उसमें से जीता होगा और अब उसने सीता को नष्ट कर दिया होगा, मार दिया होगा, खा गया होगा। अर्थात उनको तो जैसे एकदम एक साक्ष्य मिल गए थे। अब तो और स्थिति खराब। तो राम जी ने सीता जी के आभूषण देखे और रक्त के निशान भी देखे। फिर राम जी ने क्या किया? अभी तक वो शोक में थे, अब उन्हें क्रोध उबाल खाया। एकदम उनके मन में क्रोध आ गया। वे बोले कि मैं हमेशा सौम्य रहता हूं, शांत रहता हूं, सब प्राणियों का हित करता रहता हूं, जीवों पे करुणा करता हूं, इसलिए मुझे निर्बल समझ लिया गया है। मुझ में क्या शक्ति है, मैं क्या तेज हूं, ये किसी ने समझा ही नहीं है। और अब मैं अपना कोमल स्वभाव छोड़ रहा हूं और मैं अपना प्रचंड रुद्र रूप दिखाऊंगा। और मैं सभी देवगणों को कहता हूं कि अभी इसी मुहूर्त में मेरी सीता को मेरे सम्मुख लाओ, अन्यथा मैं पूरी प्रकृति का सर्वनाश कर दूंगा। ना यक्ष सुरक्षित होंगे, ना पिशाच सुरक्षित होंगे, ना कोई मनुष्य सुरक्षित होगा, ना देव सुरक्षित होंगे। इन सब के जो लोग हैं उन सबको मैं यहां गिरा दूंगा। मैं पूरी प्रकृति में ऐसा सर्वनाश करूंगा कि नदी बहना भूल जाएगी, पर्वत तुमको भी तोड़ दूंगा। ऐसे एकदम प्रचंड रूप में आ गए। बोले मुझे निर्बल समझा है, ये देव इन्होंने सब देखा होगा और ये मुझे नहीं बताते हैं, अर्थात इनकी इसमें सहमति है, और मैं अब इन्हें सर्वनाश करके बताऊंगा कि मैं क्या हूं। ऐसा रुद्र रूप। बोले अब मेरी निर्बलता नहीं, ये सब मेरा ऐसा रूप देखेंगे कि कोई कुछ नहीं बचेगा, मैं सबको समाप्त कर दूंगा। ऐसे, और अपना उन्होंने धनुष उठा लिया और तैयार हो गए कि बिल्कुल अब तो मैं सबको समाप्त कर ही दूंगा, कोई नहीं बचेगा। इस समय सही गलत सब वो छोड़ चुके थे और ऐसा क्रोध उनमें उबाल आ रहा था जो कि शायद पूरी प्रकृति के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक सर्वनाश लेके आ सकता था। राम जी को इस प्रकार क्रोधित देख करके फिर लक्ष्मण ने क्या किया? संभालने का काम लक्ष्मण कर रहे थे। उन्होंने राम से कहा कि हे भ्राताश्री, आप तो सदा कोमल हो, जितेंद्रिय हो, समस्त प्राणियों के हित में सदा तत्पर रहने वाले व्यक्ति हो। आप अपनी प्रकृति त्याग दो, ये तो उचित नहीं है। आप यदि पूरे इस प्रकार संहार करेंगे तो ये लोग, समस्त लोगों की जो प्रजा है, वे किसके संरक्षण में जाएगी? आप राजा हो, आपका काम प्रजा की रक्षा करना है, इस प्रकार संहार करना नहीं है। आपको ये कतई इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता, आपके लिए उचित नहीं है।
पूरी वस्तुस्थिति स्थिति को समझिए। क्रोध के आवेश में इस तरह ना करें। मैं चाहता हूं कि आपको सदा यश मिले। क्रोध के आवेश में इस तरह कार्य करने से आपको यश नहीं मिलेगा। आप ये ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर सब लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल राक्षस एक ही था और उसी का रथ टूटा है, दूसरे रथ का निशान नहीं मिल रहा है। यहां पे एक ही राक्षस का रथ टूटा है, उसी का सारथी मारा गया है, उसी राक्षस के गधे मारे गए हैं, उसी राक्षस का धनुष टूटा है। तो यहां दो राक्षस वाली आपकी बात मुझे ठीक नहीं लगती। आपके लिए उचित होगा कि आप पहले ये अन्वेषण करें, खोज करें कि किसने अपराध किया है। एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे संसार को, पूरी प्रकृति को, देवों को दंड देना आपके को शोभा नहीं देता, आपके लिए उचित नहीं है। इससे आपका यश नहीं बढ़ेगा। राम ने बात सुनी, थोड़े शांत हुए, बैठे। अब लक्ष्मण उनके पास बैठ गए, उनके पांव दबाने लगे और उन्हें समझाने लगे बड़े प्यार से, पूरे सम्मान से, कि जीवन में विपत्तियां तो सब पे आती हैं और विपत्ति का क्या है, वो तो एक आग की तरह होती है, हमें छू के निकल जाती है। जब आती है तो आग डराती है पर निकल जाती है, थोड़ा छूती है निकल जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और कैसी भी विपत्ति आए, अपना संयम, अपना धैर्य कायम रखना ही तो हमने सीखा है। हमारे पिताजी के गुरु, जो गुरु वशिष्ठ रहे हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि उनको एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए थे और एक ही दिन में उनके 100 के 100 पुत्र ऋषि विश्वामित्र द्वारा मार दिए गए थे। तो क्या उन्होंने इस प्रकार क्रोध किया था? विपत्ति तो सब पे आती है। ये जिस पृथ्वी पे हम खड़े हैं, इस पे भी कभी ऐसा समय आता है कि हिलने डुलने लगती है, भूकंप आ जाता है पृथ्वी में। तो ये पृथ्वी में भी विपत्ति आ जाती है। पूरे विश्व में का जो आधार है वो सूर्य और चंद्र हैं। उनको भी तो राहु ग्रसित कर लेता है और ग्रहण लग जाता है। तो सूर्य और चंद्र भी ग्रसित हो जाते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि इंद्र और देवता भी जब नीति अनीति के अनुसार कुछ गलत करते हैं, अच्छा करते हैं, तो उसके अनुसार सुख और दुख भोगते हैं। तो ये तो जीवन का नियम है। सब पे विपत्तियां आती हैं, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, शोक आता है। और आप तो इतने समझदार हो, आप ये ध्यान रखें कि यदि सीता मर भी गई हों, देखिए कितनी बड़ी बात कहने वो, कि यदि सीता मर भी गई हों, उनका देहांत हो गया हो, तो भी आपको दुख नहीं करना है, शोक नहीं करना है, अपने आप को संभालना है। यही आपका कर्तव्य है, यही आपको शोभा देगा। अनिल जी, जो पूरे प्रसंग में एक बात उभर के आती है, जो लक्ष्मण जी का संदेश था राम जी के लिए, वो हम सबके लिए आत्मसात करने वाली बात है और हमारे जीवन में बहुत आज भी प्रभावी होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस प्रसंग को बार बार, जो लक्ष्मण जी का संदेश है, जब भी हमें कुछ विपत्ति आए, संकट आए हमारे ऊपर, तो हमें इसको ज़रूर सुनना चाहिए, ताकि हमें अंदर से ताकत मिले, शक्ति मिले उसको सहन करने की। अब इसी के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।